कितना मैं आपको सुनाऊं। सुदामा जैसे ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने कृपा की। सुदामा भगवान के सखा हैं। सुदामा जी तो बड़े त्यागी तपस्वी, कभी सुदामा जी किसी से कोई याचना नहीं करते थे, अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे, बिना मांगे बिना याचना किए जो मिल जाए उसी में गुजारा करते थे। पढ़ाते थे दिन भर, विद्यार्थियों को अध्ययन कराते थे, लेकिन कभी किसी विद्यार्थी से वो दक्षिणा नहीं लेते थे। जो ब्राह्मण विद्या दान करके उसके बदले में दक्षिणा लेता है वह ब्राह्मण पतित हो जाता है। श्री मनु जी महाराज ने मनु स्मृति में लिखा है। इसलिए आज भी वेद विद्या और पौराणिक विद्याएं जो हैं, इन विद्याओं को पढ़ाने वाले विद्वान आज भी फीस नहीं लेते। विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। क्योंकि विद्या का विक्रय करना, विद्या को बेचना महा अपराध माना गया। और जब व्यक्ति विद्या को बेचेगा, पैसा लेकर के पढ़ाएगा, इसका मतलब है कि वह पढ़ाने वाला गुरु नहीं है। क्या है? बोले वो नौकर है। जैसे नौकर पैसा लेकर के काम करता है, उसी प्रकार पैसा लेकर के वो पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ाने वाला गुरु नहीं होगा, नौकर होगा। और नौकर से पढ़ी गई विद्या तुमको नौकरी करा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा सकती। नौकर से पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को नौकरी तक सीमित करती है, और गुरु से पढ़ी गई विद्या उसको जगत गुरु बना देती है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान गोविंद ने गुरु से पढ़ा, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज जितने जगत गुरु हैं दुनिया में, धर्माचार्य हैं, वो किसी नौकर से नहीं पढ़े हैं, गुरुओं से पढ़े हैं, इसलिए जगत गुरु। और नौकर से पढ़ने के बाद व्यक्ति नौकरी कर सकता है, बड़े बड़े पद पा सकता है, लेकिन गुरुत्व तो उसके अंदर नहीं आ सकता। गुरुत्व तो तभी आएगा जब वह गुरु के चरणों में बैठकर गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करेगा। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नोपलभ्यते। इन तीनों साधनों में गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की शुश्रूषा से ही विद्या प्राप्त होती है। महाराज सुदामा जी महाराज ऐसे ही ब्राह्मण थे, किसी से कुछ नहीं लेते, केवल सवेरे से शाम तक पढ़ाते थे, अध्यापन करते थे। और ब्राह्मण का ये परम धर्म है, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम। अध्यापन करना, पढ़ाना, ये ब्रह्म यज्ञ है। और ब्रह्मचर्य व्रत पूरा होने के बाद, समावर्तन हो जाने के बाद गृहस्थ धर्म में आकर के ब्राह्मण का ये परम कर्तव्य होता है कि वो पढ़ावे। ब्राह्मण का काम ही है पढ़ाना, अध्यापन करना। ये